आ जाता, सारा खर्चा उसी में निपट जाता। तो दूल्हे का जो पिता होता उसके दिमाग में ही चलता रहता था कहाँ से पैसा मिल जाए जो हमारा सब उसी में फाइनल हो जाए। एक बाराती इसमें ऐसा होता बोल कि विचार करता है कि चाहे दहेज मिले चाहे ना मिले, बारातियों को भोजन मिले चाहे ना मिले, लेकिन तनी हुई ठीक ठाक हो। कौन? दूल्हा। दूल्हा सोचा करता है दुल्हन बढ़िया मिले बाकी सब ठीक है। ऐसा ना हो अगर कहीं शक्ल सूरत की खराब निकले तो जो हमारे दोस्त होंगे बाद में हमारा मजाक बनाएंगे। सबसे बढ़िया हमारी पत्नी मिले हमको। तो बाकी जो बाराती होते हैं उनसे ना तो दुल्हन से मतलब है ना तुम्हारे दहेज से मतलब है, उस दिन किसी से मतलब नहीं है। मतलब काहे से है वो पहले से सोच के जाते हैं कि बारात जाएंगे और डट के रसगुल्ला खाएंगे। हाँ, लेकिन जो बेटी का पिता होता बड़ा होशियार होता, कहता रसगुल्ला फिर इतनी जल्दी मिलने भी नहीं देंगे, इतनी जल्दी नहीं, सबसे पहले पहुंचो तो एक एक रसगुल्ला खाओ। और बहुत जगह तो ऐसी व्यवस्था होती कि रसगुल्ला गर्मा गर्म, जो सोच के घर से गए थे कि रसगुल्ला टटके खाएंगे, अब एक रसगुल्ला लिए ठंडा करते घूम रहे हैं। प्रेम से गोविंद भगवान की। कितनी देर खाओगे भाई? एक ठंडा करके खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, बस फिर कहोगे अच्छा बांटो। तो लड़की का पिता भी बड़ा होशियार होता है। प्रेम से गोविंद भगवान की। तो बाराती भी कई प्रकार के जाते हैं। वसुदेव जी भी बढ़िया अच्छी बारात लेकर के गए, दूल्हा सरकार बन करके गए। खूब धूमधाम से मैया देवकी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। खूब दान दहेज दिया। जितना कारागार से देवक चाचा को भी कंस ने बुलाया। खूब देवक चाचा ने खूब दान किया अपनी बेटी को, किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। कि देवक ने सब आनंद सहित, क्यों? बेटी का विवाह है। कि देवक ने सब आनंद सहित वैदिक ब्याह विधान किए। देवक ने सब आनंद सहित। बहुत दान दिया। पटभूषण गजरथ माणि मणिक हेम सुरभि सुच दान किए। बहुत कुछ दान दहेज दिया। जितना देवक ने अपनी बिटिया को दिया उससे कहीं बढ़कर के कंस ने और दान दिया। ले जाओ दहेज, खूब दिया। और अपनी बिटिया को विवाह करने के पश्चात में विचार किया कि मैं अपनी बहन को स्वयं अपने हाथों से विदा करने जाऊंगा। अब दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, कि आजकल जो हमारी प्रजा है ना वो हमको बड़ी अजीब दृष्टि से देखती है, तो इसलिए कुछ ऐसा करें जो सारी प्रजा हमको अच्छे भाव से देखने लगे। सब अपना प्रभु
मानने लगे हमको, अपने आप कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सोच करके दिखावा करने लगा, आडंबर करने लगा, और दिखावा ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। तो कंस ने क्या किया, अपनी बहन देवकी को स्वयं विदा करने चल पड़ा। बहन देवकी और श्री बहनोई साहब श्री वसुदेव जी पीछे रथ पर विराजमान है। कंस स्वयं सारथी बनकर के घोड़ों की बागडोर पकड़ ली और स्वयं विदा करने चल दिया।